जरूर, ये रही एक तवील, खौफनाक मगर मोहब्बत से भरपूर उर्दू कहानी, प्यार का साया। अगर आप चाहें तो मैं उसे मजीद बढ़ा भी सकता हूँ। प्यार का साया, एक खौफनाक मोहब्बत की दास्तान। रावी के गांव में एक पुराना सुनसान रास्ता था जिसे लोग जंगल सराय कहते थे। कहा जाता था कि रात के वक्त वहां चीखों और सिसकियों की आवाजें गूंजती हैं, मगर नौजवान रिहान कभी उन बातों पर यकीन नहीं करता था। वो शहर की पढ़ाई के बाद चंद महीनों के लिए गांव आया हुआ था। एक शाम वो इसी रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक ठंडी हवा का एक झोंका चला और पत्तों में एक अजीब सरसराहट सी हुई। उसने कदम तेज किए, मगर फिर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसका दिल कांप गया। रिहान ने हिम्मत करके झाड़ियों की तरफ देखा तो वहां एक लड़की बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े मिट्टी से भरे थे, मगर चेहरा हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? रिहान ने पूछा। लड़की ने सर उठाया। उसकी आंखें सर्ख थी, जैसे बहुत देर से रो रही हो। मेरा नाम महरो है, मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे घर जाना है, मगर मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। रिहान ने कदम आगे बढ़ाया। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। महरो ने उसका हाथ थाम लिया। वो हाथ निहायत ठंडा था, जैसे बर्फ। पहली मुलाकात के पीछे छिपी हकीकत वो दोनों चलते रहे, मगर रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐन उसी दौरान अचानक महरो ठिठक कर रख गई। क्या हुआ? रिहान, क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? रिहान चौंका। क्या मतलब? महरो ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई दर्द छिपा रही हो। मैं इस दुनिया की नहीं हूं। रिहान हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी अगले लम्हे हल्क में अटक गई। जब महरो हुआ में चंद इंच बुलंद हो गई, उसके पांव जमीन से उठ गए थे। मैं मर चुकी हूं। 3 साल पहले किसी ने मेरा कत्ल किया था और मेरी रूह अभी तक सुकून में नहीं। रिहान का दिल धड़कना भूल गया, मगर खौफ के बावजूद उसकी आवाज निकली। फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? महरो के आंसू बहने लगे। सिर्फ कोई एक जो मुझ पर यकीन करे, कोई जो मेरा दर्द समझे, कोई जो मुझे तन्हा न छोड़े। रिहान ने अपने कानों पर यकीन न किया। एक रूह मोहब्बत की बात कर रही थी। मोहब्बत की शुरुआत अगले दिन रिहान इस जंगल के रास्ते पर दोबारा आया। न चाहते हुए भी वो उसे दोबारा मिलना चाहता था। कुछ ही देर में महरो सामने आ गई, जैसे हमेशा से उसका इंतजार कर रही हो। वो हर रात मिलते, बातें करते, हंसते, कभी कभी खामोश रहते। रिहान जानता था कि ये मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, मगर दिल की जद कुछ और ही थी। महरो की आंखों में ऐसा दर्द था कि रिहान खुद को रोक न सका। वो उससे बेहद मोहब्बत करने लगा, और महरो भी उसके हर लम्हे की महताज थी। मगर एक मसला था, एक बहुत बड़ा मसला। महरो का कातिल अभी तक जिंदा था, और वो नहीं चाहता था कि उसकी रूह कभी सुकून पाए। भयानक सच सामने आता है। एक रात महरो ने रिहान से कहा, अगर तुम मेरी मदद न करो तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाऊंगी, और शायद मैं तुम्हें भी नुकसान पहुंचा दूंगी, चाहते हुए भी न चाहते हुए भी। रिहान ने मुट्ठी मजबूत की। मैं तुम्हारे कातिल को ढूंढ लूंगा, वादा है। महरो की आंखों में एक अजीब सा नूर चमका। फिर तुम्हें मेरे आखिरी दिन की जगह पर जाना होगा, पुरानी हवेली में। हवेली जहां जाने से लोग डरते थे। खौफ का घर, पुराना राज। रिहान जब हवेली पहुंचा तो अंदर मुकम्मल अंधेरा था। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे, छत से टिप टिप पानी गिरता था, और हर कमरे से अजीब सरसराहटें निकल रही थी। वो अंदर बढ़ा तो अचानक एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक बूढ़ा शख्स, हाथ में लकड़ी का डंडा, आंखों में जुनून। तो उसे तलाश करने आया है। इस मनहूस लड़की को। रिहान की सांस रख गई। उन्होंने उसे कत्ल किया था। बूढ़ा हंसा। वो मुझे छोड़कर किसी और से प्यार करने लगी थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने उसे यहीं खत्म कर दिया। रिहान के जिस्म में आग भड़क उठी। तो उन्हें उसे हमेशा के लिए उजीत में डाल दिया। बूढ़े ने डंडा उठाया, मगर अचानक पूरा कमरा लर्ज उठा। ठंडी हवा का शदीद झोंका आया और महरो की रूह नमूदार हुई, मगर इस बार वो खौफनाक थी। उसकी आंखें सियाह, बाल फजा में उड़ते हुए और आवाज धाड़ने जैसी। मुझे सुकून चाहिए। बूढ़े की चीखने की आवाज पूरे जंगल में गूंजी।
फिर अचानक खामोशी छा गई। मोहब्बत का आखिरी लम्हा मेहरू ने रेहान की तरफ देखा। वो अब फिर से नर्म, गहरी, एक आम इंसान जैसी लग रही थी। रेहान, तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। रेहान की आंखें बहक गईं। क्या मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख सकूंगा? मेहरू ने मुस्कुराकर उसका चेहरा छुआ। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हारे दिल में, लेकिन जिस्मानी तौर पर मुझे रुखसत होना होगा। रेहान ने उसे सख्ती से थाम लिया, मगर वो धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। अलविदा रेहान। और अगले लम्हे वो गायब हो गई। सिर्फ ठंडी हुआ बाकी रह गई। इंजाम लोगों ने देखा कि इस दिन के बाद जंगल सुराय से रोने की आवाजें आना बंद हो गईं। हवेली बिल्कुल खामोश हो गई। मेहरू की रूह आजाद हो चुकी थी, मगर रेहान, वो आज भी हर शाम जंगल के रास्ते पर जाता है। हवा के झोंके में उसे एक मानूस खुशबू महसूस होती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं कहीं ना कहीं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी की आगे की किस्त भी लिख सकता हूं, उसे मजीद ज्यादा खौफनाक बना सकता हूं, या उसे रोमांटिक नावल की शक्ल में लंबा कर सकता हूं। बस बता दें।